पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेडिटेशन की क्या क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सबने एक्समैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, लूसी, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड शक्तिमान क्रिस जैसी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ तो ज़रूर देखी होगी। इन मूवीज़ को देखकर सबके मन में एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश मेरे पास भी ये पावर्स होती। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बचपन में जब ऐसी मूवीज़ देखता तो यही सोचता काश मेरे पास भी ये हवा में उड़ने वाली पावर होती। इवन दोस्तों, सपनों में तो मैं हमेशा तैरता हुआ नज़र आता था। इन सब मूवीज़ में जो पावर्स दिखाई गई है उनके कुछ साइंटिफिक नेम्स भी है, जैसे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, हिप्नोटाइज, लेविटेशन, हाइड्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेसिस। अब आप सोच रहे होंगे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस किस चीज़ का नाम है। तो फ्रेंड्स, टेलीपैथी का मतलब किसी दूर बैठे व्यक्ति, यानी वो कितनी भी दूर हो, 2000 किलोमीटर दूर या 50,000 किलोमीटर, उस तक अपने विचार मन के द्वारा पहुंचा सकते हो, यानी बिना किसी नेटवर्क के। आप सबको ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन टेलीपैथी के मामले में 100% श्योर हूँ। ये टेक्निक मैंने कई बार यूज किए हैं। ये 100% वर्किंग है। टेलीकिनेसिस टेलीकिनेसिस किसी भी वस्तु को केवल अपने इशारे से हवा में उड़ाना या खींचना टेलीकिनेसिस कहलाती है। अगली पावर हाइड्रोकिनेसिस। हाइड्रोकिनेसिस वो पावर होती है जिसमें आप पानी को अपने इशारे से मूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे समुद्र की लहरों को आगे या पीछे धकेलना, या उससे बाउंडर भी बना सकते हैं। लेविटेशन लेविटेशन वो पावर होती है जिसमें मनुष्य हवा में तैरने या उड़ने लगता है, जस्ट लाइक सुपरमैन। हिप्नोटाइज यानी मैस्मेरिज्म, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। अपनी आंखों के द्वारा किसी को वशीभूत करना या अपने वश में करना हिप्नोटाइज कहलाता है। इनके अलावा एक और पावर, जैसे तीनों कालों को देखना, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देखना, किसी दूर सिटी या शहर से देख लेना। इनके एग्जाम्पल तो शायद हर सिटी में मिल जाते हैं। किसी में कोई आत्मा आ गई या गॉड या पीर वगैरह आ गए और उन्होंने किसी का भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट बता दिया। एक्चुअल में उन लोगों में कोई आत्मा या पीर नहीं आते, ये सब तो उनके माइंड का इल्यूजन है। असल में ये सब उनका ही माइंड कर रहा होता है। आप सब लोगों ने लूसी मूवी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। इस मूवी में माइंड की पावर्स के बारे में बताया गया है, जो कि एक्चुअली में मोर देन 80% सच है। इस मूवी में दिखाया गया है कि ह्यूमन अपने माइंड का सिर्फ 10% यूज करता है। अगर हम किसी तरीके से अपनी पावर का 10% से ज़्यादा अनलॉक कर पाए तो क्या क्या कर सकते हैं। 20% पर क्या होगा, 30% पर क्या होगा, क्या पावर आएगी, और 60% पर हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो पावर्स बताई गई है, जैसे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, हाइड्रोकिनेसिस, ये सब पावर्स तो आपके माइंड के 60% अनलॉक होने पर ही मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं अगर 100% यूज करने लगे तो क्या होगा। एक्चुअली में कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम अपने माइंड का सिर्फ 2 से 5% ही यूज करते हैं, यानी 95 to 98% माइंड डम पड़ा रहता है। इस अर्थ पर हमारे अलावा डॉल्फिन ऐसी मछली है जो अपने माइंड का 20% तक यूज करती है, और उसने अपने लिए एक एक्कोलोकेशन सिस्टम तैयार किया है जिससे वो दूर से ही पता कर लेती है उसका शिकार कितना बड़ा और कहाँ पर है। ये इकोसिस्टम किसी भी सोनार से ज़्यादा ताकतवर है। इनके अलावा भी कुछ जानवर हैं जिनमें कुछ अद्भुत विशेषता पाई गई है, लेकिन ये अपने माइंड का कितने % यूज करते हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने पर वापस आ जाती है। कछुआ 300 साल से ज़्यादा जिंदा रह लेता है। इलेक्ट्रिकल ईल मछली 650 वोल्ट तक का करंट मार सकती है, यानी एक झटके में आदमी का पकौड़ा बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इन जानवरों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। इसलिए कि आज के समय बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं कि यार कैसे मेरे गंजे सर पर बाल वापस आ जाए या टूटा हुआ दांत वापस उगाए। दोस्तों, ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड की पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं और अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि मेडिटेशन से आपके कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के पाथ वे स्ट्रोंग हो जाते हैं, यानी आप जो विश करोगे वो तुरंत कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको कुछ रियल सुपर ह्यूमन के बारे में बताऊंगा जिनके पास ऐसे ही कुछ पावर्स हैं। मैग्नेटिक मैन। आप सबने एक्स मैन मूवी के कैरेक्टर मैग्नेटो को तो देखा ही होगा। लियो थुलिन के पास भी कुछ उनके जैसी ही पावर है।
मलेशिया के रहने वाले 17 साल के लियो थुलिन अपने शरीर के पास किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं। इनके पास इतनी मैग्नेटिक पावर है कि वे कारों तक को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। एक्सरे गर्ल रशिया की रहने वाली नताशा अपनी आंखों से इंसान का पूरा एक्सरे स्कैन कर सकती है। वो अपनी आंखों से किसी के भी ऑर्गन की लोकेशन और उसमें क्या बीमारी है वो पता कर सकती है। इसके बारे में डिस्कवरी चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। नेक्स्ट, ये वीडियो थाईलैंड की बताई जा रही है। इस वीडियो में दो लड़कियां बस कंडक्टर से अपने किसी बात पर झगड़ा कर रही है, तो अचानक बस ड्राइवर को गुस्सा आता है और जैसे ही वो हाथ उठाकर उसे मारने वाला होता है कि वो लड़की अपने हाथ के इशारे से उसे हवा में उठाकर फेंक देती है। ये वीडियो कितनी सच है नहीं पता, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर नकारा नहीं गया है। बंदरिया बाबा यूपी के बहराइच में रहने वाले इस बाबा को लोग बंदरिया बाबा भी कहते हैं। ये बाबा सबके सामने पेड़ के ऊपर पत्तियों पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर पूजा पाठ भी करते हैं। इलेक्ट्रिक मैन केरल के रहने वाले 48 साल के राजमोहन नायर को इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जाना जाता है। ये अपने शरीर से 500 वाट का करंट गुजार सकते हैं। ये अपनी बॉडी पर तार लपेटकर पंखा चला लेते हैं और खाना भी पका लेते हैं। इनके बारे में डिस्कवरी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। बेन अंडरवुड ये बिना आंखों के सब कुछ देख सकते हैं। अमेरिका के रहने वाले बेन अंडरवुड की 2 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर की वजह से दोनों आंखें चली गई। बेन अंडरवुड अब उसके बाद जीभ से एकोलोकेशन सिस्टम के जरिए चीज़ों को देखने लगे। ये बिना किसी मदद के फुटबॉल, बास्केटबॉल और साइकिल को आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें।